हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। साथियों, इस चैप्टर के अभ्यास फर्स्ट बी को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, अभ्यास फर्स्ट ए हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए साथियों, अभ्यास फर्स्ट बी का पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं साथियों आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 में है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात यहाँ पे एक सारणी बनाई गई है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या भराएगा ये हमको बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हम हल देखते हैं साथियों। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैं इस सारणी को फिर से बना रहा हूं आपके समझने के लिए। ये देखिए, ओके साथियों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 है, ओके, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, और यहाँ पे फिर 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है, फिर यहाँ पे 27 है। तो ध्यान से देखिए साथियों, देखिए 4 के बाद क्या आ रहा है। ध्यान से देखिए, 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आपको ये दिख गया होगा। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, अर्थात दूसरा कलर ले लेते हैं। 4 के बाद देखिए साथियों क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब 4 में 1 जुड़ रहा है, 5 में 1 जुड़ रहा है, तभी हो रहा है। 6 के बाद 7 आ रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। 7 के बाद 8 आ रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। तो जैसे ऊपर हो रहा है वैसे नीचे भी होगा। तो ध्यान से देखिए, 23 के बाद क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। 24 के बाद क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। मतलब 25 में 1 जुड़ेगा तभी तो अगला अंक आएगा। 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। ओके, और 26 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या भराएगा, 26। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ये बताना है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके साथियों, तो सभी क्वेश्चन में आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, इसको हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ओके, और अगर आपके बच्चे हो, मतलब आपके कोई छोटा सा भाई हो, बहन हो, सबको ये चैनल के बारे में बताइए साथियों। और इस चैनल पर 6 का अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर 7th का अपलोड होगा, फिर 8th का। ओके, ऐसे ही सारे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट 6 में हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो साथियों मैं इसको बना लेता हूँ। अब देखिए साथियों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। 6 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। 7 के बाद क्या हो रहा है, 8 आ रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। 8 के बाद 9 आ रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो साथियों यहाँ पर इसमें हम उल्टे चलते हैं। हमको इस बार उल्टा, पिछली बार हम सीधा चल रहे थे, इस बार हम उल्टा चल रहे हैं। 31 में क्या जोड़ेंगे, 32 आ जाए, 1 जोड़ देंगे। 32 में क्या जोड़ें किया जाए,
तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। ओके, 33 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी तो 34 आएगा। 34 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी तो 35 आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या भराएगा, 33 भराएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 33 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न का है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 12, तीसरा है 14, 15 और चौथा है 16। ओके, तो साथियों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ये क्या होता है। ओके, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ये क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 नाम हैं, अनुवर्ती और दूसरा है पूर्ववर्ती। ये 2 नाम होते हैं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ओके, अनुवर्ती का मतलब होता है जस्ट अगला, मतलब जस्ट अगला, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट पिछला, जस्ट पिछला। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अनुवर्ती में क्या करते हैं, प्लस जो भी संख्या दी हुई हो उसमें 1 जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। आपको बस इतना याद रखना है, अनुवर्ती में 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। पूर्ववर्ती को आप ऐसे भी याद सकते हैं, पा मतलब पिछला, पा मतलब पिछला, पा मतलब पिछला, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पिछला, पूर्ववर्ती मतलब पिछला, अनुवर्ती मतलब अगला, अनुवर्ती मतलब अगला, और अगले में जस्ट 1 ऐड करना है और पूर्ववर्ती में -1। जैसे आपसे पूछ ले 28 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, बस 1 ऐड कर देना है और क्या हो जाएगा, 29। तो 28 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 29 हो जाएगी। मान लीजिए आपको 26 दे दे, 26 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 27। तो आपको अनुवर्ती पूर्ववर्ती समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए पूर्ववर्ती ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 23 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, -1 घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, 22। तो 22 क्या हो जाएगी, 23 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए 20 की पूछ ले, 20 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, 1 घटा देना है, क्या आ जाएगा, 19। तो 19 क्या हो जाएगी, 20 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे पूछा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 13 की अनुवर्ती पूछा है, मतलब 1 जोड़ना है, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर 3rd हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब हमको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, का, खा और घा तीनों का कमेंट जल्दी से हमको बताइए। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो क्या करना है साथियों, कुछ नहीं करना है, 27 में पूर्ववर्ती पूछा है तो मतलब 1 घटा देना है। जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 26। तो 26 क्या हो जाएगा, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। छा की क्या पूछा है, अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ना है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो छा की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 7, मतलब केवल 7। ये जो चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 15 में क्या करना है, 1 घटा देना है। जब पूर्ववर्ती पूछे तो 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तो केवल 14 जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके,
यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। मतलब इसमें 6 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ये है, ये क्या है, ये सत्य है। ओके, ये स्टेटमेंट आपको याद ही रख लेना है कि एक जो होता है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो साथियों, ये तो स्टेटमेंट गलत लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 101 से बड़ी तो है ही, देखिए 101 से बड़ी कौन है, 102, और 102 से बड़ी कौन है, 103, और 103 से बड़ी कौन है, 104। और क्रमागत मतलब क्रम से, तो देखिए क्रम से दिया है 102, 101 के बाद 102, 103, 104। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये सत्य है। ये भी क्या है, ये सत्य है। ओके साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये स्टेटमेंट गलत है साथियों। 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। 0 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है, 0 पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर जो भी संख्याएं आप गिन सकते हैं वो भी सब क्या होंगी, प्राकृतिक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं। 23 को गिन सकते हैं, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आएंगी, चाहे 23 हो जाए, चाहे 32 हो जाए, चाहे 512 हो जाए, चाहे 521 हो जाए, चाहे 5550 हो जाए, ओके, कुछ भी हो जाए, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट साथियों सही है। अगर हम कहें कि 99 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो गलत है ना, क्योंकि 99 के आगे 100 आता है, ये भी बड़ी हो गई। इसके आगे 115 आता है, ये भी बड़ी होगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। ये स्टेटमेंट क्या है साथियों, ये स्टेटमेंट सत्य है। तो हमारा जो सत्य है वो फर्स्ट है। ओके, जो स्टेटमेंट सत्य है वो फर्स्ट है, और थर्ड है, और फिफ्थ है, ओके, और सिक्स्थ है, और जो फॉल्स है वो सेकंड है और फोर्थ है। तो ये था सत्य और असत्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9000 नहीं है, हाँ 9000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अनुवर्ती में क्या करते हैं, अनुवर्ती मतलब अगला, अगला मतलब एक जोड़ते हैं। अब अनुवर्ती पूछा है तो 9999 में क्या करना है, एक जोड़ देना है। जैसे ही एक जोड़ देंगे साथियों, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, पहले इसको मैं, क्या हो रहा है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखिए मैंने इरेज कर दिया है, अब आपको समझ में आ जाएगा।
मैंने आपको बताया कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जब भी पूछती है तो क्या करना है, एक जोड़ना है। तो 9999 में जब एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो क्या आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा 10,000। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 9999 की अनुवर्तिक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी साथियों, 10,000 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। भाइयों पूर्ववर्ती पूछा है, मतलब क्या करना है, एक घटाना है। जैसे ही एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा देते हैं। एक, अब एक क्या करना है, घटा देना है। अगर एक में एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, फिर जितना है जीरो उतना लगा दो, 1 2 3 4 1। तो ये हो जाएगी इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ओके, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या हो जाएगी 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1,00,000। क्या हो जाएगी 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो साथियों हमको संख्या रेखा खींचनी है, तो चलिए संख्या रेखा खींच देते हैं। ये मान लीजिए हमारी संख्या रेखा है। ओके, और हमको 9 तक प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करना है। तो 9 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, 9 तक प्राकृतिक संख्याएं मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा जो कॉलम है ये लगभग इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये मैं फिर से बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा मेरा लाइन तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। 9 तक बनाना है तो एक, ये जो सेगमेंट है ये बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको 9 तक कहा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी साथियों, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। और भी संख्या अगर कहता तो और भी बन सकती थी। तो ये है हमारा संख्या रेखा, और इस पर हमने 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 लिखना है, फिर 0 लगा देना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको करना है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 लिख के, कितने अंकों की पूछा है 4, तो 3 0 लगा देंगे। ये 4 अंक हो गए। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1000 है। अब इसकी हम पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी 1000 की पूर्ववर्ती 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या करना है, 1000 में 1 घटा देना है। तो 1000 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की
पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 999 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है साथियों, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे हम लिखते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखना है तो क्या करेंगे, 9 को 6 बार लिखेंगे। 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब हमको क्या कहा है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालना है। ओके, की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या करना है, बस एक जोड़ना है। अनुवर्ती में हमेशा क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। ओके, अनुवर्ती में क्या करते हैं, हमेशा एक जोड़ देते हैं। तो जैसे ही एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये हो जाएगी। इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,99,999। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 9,99,999। और 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 10 लाख। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको टोटल पढ़ेंगे 10 लाख। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर बस केवल अभ्यास फर्स्ट बी में 9 ही क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।